हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी बदौलत आप एक जॉब का इंटरव्यू काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो और आईटी में बिगनर लेवल पे अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वेब डेवलपर बनने के लिए जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो कौन सी रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, जो बेसिक स्किल्स होती हैं वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery बेसिक लेवल पे आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल मास्टर होना चाहिए HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में या फिर jQuery में। HTML के अंदर आपको वो सारे टैग्स पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। जैसे डिव टैग हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, उसे HTML के अंदर कैसे रिस्पॉन्सिव टैग्स यूज करने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जो बेसिक टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक वेबसाइट को डिजाइन करते हो। इसके साथ ही अगर मैं CSS की बात करूं तो CSS में भी आपको ये सारी टैग्स पता होने चाहिए। मतलब कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जैसे पैडिंग कैसे लगाना है, मार्जिन कैसे लगाना है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं, कलर चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, अलाइनमेंट चेंज करना हो, डिव को एडजस्ट करना हो, तो CSS में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप जावास्क्रिप्ट और jQuery की बात करते हो तो जावास्क्रिप्ट एंड jQuery में भी आपको बेसिक लेवल पे एटलीस्ट इवेंट का पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कौन सी डिव को कॉल करना है, क्या पॉपअप कराना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, उसके आईडी को कैसे रिट्राइव करना है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको मास्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो जाए कि आप एक इंटरव्यू काफी आसानी से बिगिनर लेवल पे क्रैक कर सको। तो HTML के अंदर आपको जो बेसिक चीजें हैं, आपको सारे टैग्स आने चाहिए। एडवांस लेवल पे नहीं, बेसिक। एडवांस का मतलब है जैसे कैनवास हो गया, लोकल स्टोरेज, ग्लोबल, इस तरह की चीजें हो गई। तो ये सब अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी चलेगा यहाँ पे बिगनर लेवल पे। और CSS के अंदर भी मार्जिन, पैडिंग, रिस्पॉन्सिव, डिव को एडजस्ट करना, अलाइनमेंट करना, थोड़ा बहुत एनिमेशन, ये सब CSS में आपका काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट एंड jQuery के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं, आईडी को कैसे आईडी बेसिस पे कॉल करना है, इवेंट के क्लिक पे क्या परफॉर्म करना है, हाइड करना हो, पॉपअप क्रिएट करना हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए बेसिक लेवल पे। इसके साथ साथ अब मार्केट में जो अवेलेबल है, जैसे कि आप बूटस्ट्रैप आता है, एक फ्रेमवर्क आता है, तो आपको बूटस्ट्रैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि आपको क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप कभी आपको वेबसाइट डिजाइन करना पड़े या फिर आप क्रिएट करना पड़े बूटस्ट्रैप में, तो आप वहां पे एटलीस्ट आपको नॉलेज हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड होता है वहां पे, कि आपको इन क्लासेस का पता होता है तो आप उसे यूज कर सकते हो। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप के बारे में बेसिक चीजें पता है, तो अब आपको क्या करना होगा। जो नेक्स्ट स्किल है आपका वो होता है कि अब आपको एक सर्वर साइड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज होता है जैसे कि जब आप बात करते हो PHP हो गया, Node.js हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो, डेटा को सर्वर में स्टोर करके रखते हो अपने डेटाबेस में, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है आप वहां से फेच कर लेते हो। तो आपको किसी एक लैंग्वेज का पता होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो तो आप Node.js का पता होना चाहिए, एक्सपर्ट बन जाओ आप। या फिर अगर आपको PHP की अच्छी नॉलेज है तो ये भी सही है, जावा की नॉलेज है तो ये भी सही है। मतलब कि आपको किसी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज का मतलब है बिगनर लेवल पे कि आपने एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट कर रखा हो अपने बेसिक लेवल पे, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस से सारी वैल्यू को रिट्राइव कर रहे हो, डेटाबेस में वैल्यू को रजिस्टर करके सेव कर पा रहे हो, वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो, आप एक फिल्टर ऑप्शन यूज कर पा रहे हो, लॉगिन रजिस्टर कर पा रहे हो। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपको एक सर्वर साइड पे पता होनी चाहिए और ये काफी हेल्प करेंगे आपको। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मुझे किस स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी आपको थोड़ी बहुत गिट की भी नॉलेज होनी चाहिए, जहां पे आप अपने कोड को प्लेस कर सकते हो, वहां से कोड को पुश कर सको, क्लोन कर सको, आप अपना एक पोर्टफोलियो दिखा सको। मतलब कि आपने जो भी वेबसाइट्स बनाई हैं, आप इंटरव्यू पे जाने से पहले आप उन्हें गिट में डाल लो। तो ये चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है कि आपको जैसे इंटरनेट पे जाना है, कुछ वेबसाइट्स ओपन करनी है, उस वेबसाइट को देखना है कि वो कैसे डिजाइन हुआ है, उस पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जैसे अगर PHP में बनी है, Node.js में बनी है, तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 4 to 5 वेबसाइट आप खुद से क्रिएट करो। एज इट इज नहीं, आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, आप उससे अच्छी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। सेम उसी तरह की कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना डिजाइनिंग स्किल, आप अपना डेवलपमेंट स्किल वहां भी यूज करके उसे एक अच्छे वे में दिखा सकते हो, और आप अपने उस कोड को गिट में डाल के रखो। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे अपने ऊपर, लाइक कि आप एक डोमेन परचेज कर लो,
थोड़ी होस्टिंग परचेज कर लो, फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। और वहाँ पे आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लो, ऑनलाइन पोर्टफोलियो, और आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसका एक डिटेल वहाँ पे डाल दो कि आपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप ये दिखा सको। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपके लिए इंटरव्यू को क्रैक करना काफ़ी आसान होता है। मतलब कि जो बिगिनर लेवल पे जो आपसे क्वेश्चन होंगे वो यही होता है कि आपको HTML के बेसिक टैग्स, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery का यूज़ कैसे करना है, आपसे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के बारे में जो पूछा जाता है कि डेटाबेस से वैल्यू को कैसे रिट्राइव करना है, सेव करना है, सर्च पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको फिल्टर का कैसे यूज़ करना है, या फिर ई-कॉमर्स के ऊपर आपने काम किया है या नहीं किया है। तो आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बेसिक लेवल पे वो भी आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रखा है तो इंटरव्यू को क्रैक करना। इसके साथ साथ अभी मार्केट में आपका जो कुछ फ्रेमवर्क आता है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट जेएस है या फिर एंगुलर जेएस है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी भी नॉलेज है, मतलब कि आप बेसिक लेवल पे एंगुलर या रिएक्ट का भी नॉलेज ले सकते हो इंटरव्यू में जाने से पहले। और अगर आपने अपने रिज्यूमे के अंदर ये भी मेंशन कर दिया है तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होगा। आपका जो सिलेक्शन का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा इंटरव्यू के अंदर। आप इंटरव्यू काफ़ी आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप एक बिगनर लेवल पे वेब डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हो तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो गया जैसे एंगुलर जेएस हो गया या फिर रिएक्ट जेएस हो गया। इसके साथ साथ आपको एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक नोड.js है, PHP है, पाइथन है, जावा है, किसी एक टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, यहाँ पे अच्छी नॉलेज MySQL की भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके MySQL क्वेरीज से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है, सेव करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं MySQL में, आप वो देख सकते हो, इट मीन्स उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज्वाइन जैसे 2 या 3 टेबल को आपको ज्वाइन करना हो, उसकी हेल्प से आपको अपना रिजल्ट लेके आना हो पेज के ऊपर, या फिर ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट हो गया, हैविंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिगर हो गया। तो इस तरह के बेसिक MySQL का भी कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो जब आप इन चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाएगी बिगनर लेवल पे और आप इससे रिलेटेड 4-5 प्रोजेक्ट कर लोगे, आप अपने प्रोजेक्ट को गिट पे डाल लो, आप अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना लो, इसके बाद जब आप जाओगे इंटरव्यू के अंदर तो आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना काफ़ी आसान होगा और आप काफ़ी आसानी से इंटरव्यू क्रैक करके अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एज ए बिगनर आपको वेब डेवलपर बनने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और आप इन स्किल्स की बदौलत काफ़ी आसानी से एक जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपर बनने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।